बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 सेट्स एंड रिलेशन की एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 24 एंड एन बी इक्वल टू 18 एंड एन ए यूनियन बी इक्वल टू 31। फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी। कि हमारे पास दो सेट्स बताए गए हैं ए और बी, जो फाइनाइट सेट्स हैं और इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बताए गए हैं। ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 हैं। ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 31 है और ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमने कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस दो सेट्स के दरमियान कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं। फार्मूला है एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाएगा, एन ए की वैल्यू हमारे पास 24 है, एन बी की वैल्यू हमें 18 गिवन है, माइनस एन ए यूनियन बी की वैल्यू 31 गिवन है। तो 24 प्लस 18 माइनस 31 हमारे पास 11 आंसर आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी का। यानी कि दो फाइनाइट सेट्स ए और बी जो हैं उनके दरमियान इंटरसेक्शन लिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 11 होंगे। इसके बाद इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ एन ए माइनस बी इक्वल टू 23 एन ए यूनियन बी इक्वल टू 44 and n a intersection b equal to 2, then find n b minus a. Also find n b. Hint given है n b equal to n a intersection b plus n b minus a. अब इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि a माइनस b में दो सेट्स हों, अगर a b और a माइनस b लिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 23 होंगे और अगर a यूनियन b लिया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 44 हैं और ए इंटरसेक्शन बी लिया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए बी माइनस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो कैलकुलेट करने हैं और इसी तरह बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी हमने बताना है और ये ब्रैकेट में हिंट भी हमें दे दी गई है एक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करते हैं, बी माइनस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो एन ए यूनियन बी इक्वल है एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। ये हमारे पास फार्मूला है जिसकी मदद से हम बी माइनस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो चेक करेंगे। ये फार्मूलाज जो हैं मैं आपको यहाँ पर आपको रेड कलर में शो किए जाते हैं। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज किया जाएगा उसको इसी तरह रेड कलर से शो किया गया होगा। तो हमने इसमें से एन बी माइनस ए कैलकुलेट करना है, तो एन बी माइनस ए को एक तरफ ले गए और बाकी टर्म्स दूसरी साइड पर ले गए। ठीक है, ये जो जब इस तरफ जाएंगे तो ये तो प्लस रहा है और ये इधर जब दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे। इनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो इसमें पुट कर देंगे। एन बी माइनस ए इक्वल आ जाएगा एन ए यूनियन बी की वैल्यू 44 गिवन है, 44 लिख दी, माइनस एन ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 23 गिवन है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 गिवन है वो पुट कर दी। तो 44 माइनस 23 माइनस 2 ये आंसर आ जाएगा 19। यानी कि बी माइनस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 19 होंगे। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सेट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो उसके लिए हमें हिंट गिवन है एन बी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एन बी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। इसमें एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें गिवन है 2 और एन बी माइनस ए अभी हमने कैलकुलेट किया 19। तो 2 प्लस 19 हमारे पास 21 आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ सेट्स इन बी, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल है 21 के। थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इन ए ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 20 like algebra and 15 like both geometry and algebra। कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें बताए गए हैं वो 30 हैं, जिनमें से 20 जो हैं वो अलजेब्रा लाइक करते हैं
और 15 ऐसे हैं जो अलजबरा और ज्योमेट्री दोनों लाइक करते हैं। शो दी डाटा बाय वेन डायग्राम, इस डाटा को वेन डायग्राम की मदद से शो करना है। ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, और इसके साथ साथ हमने ये भी बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ज्योमेट्री लाइक करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमें डाटा गिवन है इसको हम प्रॉपर डाटा को अरेंज कर लें। जो स्टेटमेंट गिवन है इसकी मदद से डाटा को प्रॉपर अरेंज करते हैं। तो अगर हम m से रिप्रेजेंट करें सेट ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को, a से रिप्रेजेंट करें सेट ऑफ अलजेब्रा स्टूडेंट्स को, और इसी तरह g से रिप्रेजेंट करें सेट ऑफ ज्योमेट्री स्टूडेंट्स को, तो इसके मुताबिक हमारे पास जो डाटा में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम अरेंज करते हैं। नंबर ऑफ सेट्स इन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास है 30, और ये किसकी इक्वल है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अलजेब्रा एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ज्योमेट्री, इन दोनों का यूनियन है, और वो हमें 30 गिवन है। इसके बाद 20 लाइक्स अलजेब्रा, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 20 है, एंड 15 लाइक बोथ अलजेब्रा, बोथ अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो दोनों लाइक करते हैं। तो ये बेसिकली इंटरसेक्शन है, कॉमन चीज है। 15 स्टूडेंट्स कॉमन है, तो इंटरसेक्शन लिया जाता है कॉमन के लिए। एन ए इंटरसेक्शन जी इक्वल है 15 के। इसको वेन डायग्राम की मदद से शो करना है, वो भी हम करेंगे एट द एंड। और इसके साथ साथ कितने स्टूडेंट्स ज्योमेट्री लाइक करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी हमने कैलकुलेट करना है। तो यूनियन ए यूनियन जी गिवन है, ए में कितने एलिमेंट्स हैं वो गिवन है, ए इंटरसेक्शन जी में कितने एलिमेंट्स हैं वो गिवन है, तो जी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे जो बी एलिमेंट है उसकी जगह पे हम जी एलिमेंट यूज कर रहे हैं क्योंकि जी से रिप्रेजेंट किया है। तो एन ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन बी जहां पर था वहां पे ए यूनियन जी लिख दिया, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ए इंटरसेक्शन जी आ जाएगा। तो इस फार्मूले में, ये फार्मूला आपको मैथ की बुक में गिवन है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें हमने एन जी कैलकुलेट करना है, उसको एक तरफ कर लिया, ये और ये टर्म दूसरी साइड पे लेकर जाए तो ये माइनस में आ जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ए यूनियन जी हमारे पास 30 है और एन ए 20 है, एन ए इंटरसेक्शन जी 15 है। वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर 25 आ जाता है। इसको जब हम वेन डायग्राम की मदद से शो करते हैं तो वो जरा देख लेते हैं कि कैसे शो होगा। ये हमारे पास वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने एक बॉक्स ड्रॉ करना होता है जिसको हम यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसमें एम से रिप्रेजेंट किया है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन थे वो लिखे हैं। अब यही ए यूनियन जी के इक्वल है, ठीक है, 30। तो पहले हमारे पास एन ए 25 गिवन है। एन ए से मुराद एन ए वाला जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है इसके अंदर टोटल 25 होने चाहिए। ए इंटरसेक्शन जी जो है 15 है, यानी कि ए और जी का जो सर्कल है वो ओवरलैप कर रहे हैं और जो ओवरलैपिंग रीजन है वहां पर 15 आएगा। तो ए और जी का सर्कल हमने ऐसे ड्रॉ किया कि इनके ओवरलैपिंग प्लेस में 15 आ गया। अब टोटल ए में 20 थे तो 15 इधर आ गया, बाकी 5 रह गया। तो इस तरीके से ए वाले सर्कल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20 आ गया। ये 20 एलिमेंट्स आ गया इसमें। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी कैलकुलेट करने हैं। तो जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 15 ऑलरेडी मौजूद थे, ठीक है, 15 ऑलरेडी मौजूद थे और 5 ये हो गया, 20 तो इधर कंज्यूम हो गया। टोटल कितने थे? 30, तो 20 इधर आ गया, बाकी कितने रह गया? 10, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और जब हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी 25 आया था। इसका मतलब था है कि 15 प्लस 10 25 ही जी वाले सर्कल में एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ए वाले सर्कल में 15 प्लस 5 20 एलिमेंट्स हैं और जी वाले सर्कल में 15 प्लस 10 25 एलिमेंट्स हैं और ए और जी का जो इंटरसेक्शन है वो वहां पर 15 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमें गिवन है, इन ए स्ट्रीट विद 50 हाउसेज 25 houses have lawn, 32 houses have carports and 15 houses have both houses and carports. Show the data by Venn diagram. Also find how many houses have neither lawn nor porch. एक स्ट्रीट में टोटल नंबर ऑफ हाउसेज 50 हैं। टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हमें बता दिए।
उनमें से 25 हाउस के लॉन बने हुए हैं, 32 हाउस में कार पोर्च है और 15 हाउस ऐसे हैं जिनमें कार पोर्च और लॉन दोनों मौजूद हैं। ठीक है, 15 हाउसेज है बोथ लॉन एंड कार पोर्च, यहां पर लॉन आएगा। ठीक है, लॉन एंड कार पोर्च, लॉन भी है और कार पोर्च भी है, यानी कि ये अगर इसको एक एलिमेंट एक सेट का नाम दें और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट हैं, तो इन दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो हमें 15 गिवन है। इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है और कितने हाउसेज में ना तो कोई लॉन है और ना कोई पोर्च है वो भी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इस डाटा को जरा अरेंज कर लें, इस डाटा को नोट कर लें। अगर हम H से रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ हाउसेज इन ए स्ट्रीट को, तो L रिप्रेजेंट करेगा हाउसेज दैट हैव लॉन, P रिप्रेजेंट करेगा हाउसेज दैट हैव कार पोर्च एंड N रिप्रेजेंट करेगा हाउसेज दैट हैव नाइदर लॉन नॉर पोर्च, जिसमें ना तो लॉन है और ना ही कार पोर्च है। तो इनको अगर इसको देखते हुए हम ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको देखें, जो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, तो हाउसेज टोटल 50 गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H सेट 50 हैं। 25 हाउसेज हैव लॉन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन L सेट 25 हैं। 32 हाउसेज हैव कार पोर्च, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P सेट 32 है। एंड 15 हाउसेज हैव बोथ हाउसेज एंड कार पोर्च, बोथ से मुराद दोनों मौजूद हैं, यानी कि कॉमन है, तो कॉमन 15 है, कॉमन से मुराद इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो जो दो सेट हमने लिए हैं L और P, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमें 15 गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स L इंटरसेक्शन P वो हमें 15 गिवन है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, ऐसे हाउसेज जिनमें ना तो कार पोर्च है और ना ही लॉन है, उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन N रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि N L यूनियन P का कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि L इंटरसेक्शन P, L यूनियन P का कंप्लीमेंट, यस L यूनियन P, यानी कि अगर हम L यूनियन P कैलकुलेट कर लें और उसको U में से माइनस करें, यानी कि H में से माइनस कर लें, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लें, तो हमारे पास N नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन N आ जाएंगे, जो कि हमें शो करेंगे कि इतने हाउसेज जो हैं उनमें ना तो लॉन है और ना ही कार पोर्च है। तो इस डाटा की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो आपके यहाँ पे यूज किया जाएगा वो कंप्लीमेंट है, N L यूनियन P कंप्लीमेंट इक्वल होगा NH माइनस N L यूनियन P, यानी कि अगर हम L यूनियन P कैलकुलेट कर लेते हैं तो L यूनियन P की को हम यूनिवर्सल सेट H से माइनस करेंगे तो उसका कंप्लीमेंट आएगा, यानी कि N L यूनियन P कंप्लीमेंट इक्वल आ जाएगा NH माइनस L यूनियन P का फार्मूला आपकी बुक में गिवन है, वो यहाँ पे लिखा NL प्लस NP माइनस NL इंटरसेक्शन P। दो सेट्स के दरमियान यूनियन लेने का फार्मूला हमारे पास ये बुक में आपका गिवन है, वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। इन तमाम की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। NL यूनियन P का कंप्लीमेंट हमने डिनोट किया था NN से, वो लिखा इक्वल टू NH हमारे पास 50 है माइनस NL की वैल्यू 25 है, NP की वैल्यू 32 है और L इंटरसेक्शन P की वैल्यू हमारे पास 15 है। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ये 42 आएगा, 50 में से 42 को माइनस किया तो 8 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनमें ना तो कार पोर्च है और ना ही लॉन है वो 8 हैं। इसको हम वेन डायग्राम की मदद से शो करते हैं। तो ये रेक्टेंगल बना के इसमें H लिखा है, H बेसिकली टोटल नंबर ऑफ हाउसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 25 हाउसेज लॉन है, 32 हाउसेज कार पोर्च हैं, 15 हाउसेज कॉमन है, तो हमने जिनमें कार पोर्च और लॉन दोनों मौजूद हैं, यानी कि कॉमन एरिया में 15 आएगा। हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, दोनों सर्कल का जो कॉमन रीजन है वहां पे हमने 15 लिख दिया। ठीक है, अब ए लॉन L जो सर्कल है उसमें 25 है, 15 इधर आ गया, 25 माइनस 15 बाकी 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब L वाले सर्कल में आप देखें तो 10 प्लस 15 25 जो कि हमें डाटा में गिवन है, और दूसरा सर्कल P है पोर्च कार पोर्च जिन घरों में है, तो 15 तो हमारे पास कॉमन रीजन में मौजूद है, कार पोर्च टोटल 32 में थे, तो 32 माइनस 15 बाकी रह गया 17। तो इस तरीके से P वाले सर्कल में हमारे पास 15 एंड 17 इनको ऐड करें 32 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ हाउसेज आ जाते हैं। अब इसके बाद हमने वो कैलकुलेट करना था जितने घरों में ना तो कार पोर्च है और ना ही लॉन है,
इसमें एक तो मैथमेटिकल तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिया है, दूसरा छोटी सी ट्रिक यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है कि हमारे पास 17 प्लस 15 32 है, 32 प्लस 10 42 आ गया। ये 42 जो है इसको h नंबर ऑफ एलिमेंट्स h जो थे वो 50 थे, 50 में से 42 को माइनस किया तो 8 आ गया। तो हमने एक सेपरेट सर्कल ड्रॉ किया जिसको n से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हमने ये डाटा में बताया था कि n उस डाटा को रिप्रेजेंट करेगा, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें ना तो कार पोर्च है और ना तो हाउसेज हैं। तो वहां पे हमने उस सर्कल में 8 लिख दिया। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन ए सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रन 400 students were found studying at primary level, 240 students at elementary and 170 at secondary level। के 940 चिल्ड्रन का सर्वे किया गया, उनमें से 400 स्टूडेंट्स जो थे वो प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे थे, 240 स्टूडेंट्स एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ रहे थे और 170 स्टूडेंट्स सेकेंडरी लेवल पे पढ़ रहे थे। क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को एक वेन डायग्राम की मदद से शो करना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल। कितने चिल्ड्रन जो थे वो आउट ऑफ स्कूल थे, उनके बारे में भी बताना है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम इसको प्रॉपर डाटा की फॉर्म में लिख लें इस स्टेटमेंट की मदद से, तो सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसको हम लिखें n इंटू सी। ठीक है, C फॉर चिल्ड्रन, n इंटू सी। टोटल हमारे पास चिल्ड्रन जो है वो 940 हैं। वो चिल्ड्रन जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे थे उसको n इंटू पी लिखा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी सेट, ये हमारे पास 400 गिवन थे। इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ रहे हैं उसको NE से डिनोट किया और ये 240 है। वो स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी लेवल पे पढ़ रहे थे उसको NS से डिनोट किया और ये 175 हैं। C फॉर चिल्ड्रन तो NC, P फॉर प्राइमरी NP, E फॉर एलिमेंट्री NE, S फॉर सेकेंडरी NS। और इसी तरह वो चिल्ड्रन जो आउट ऑफ स्कूल हैं, आउट ऑफ स्कूल से NO को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस डाटा के बाद हमने ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और NO हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ द स्कूल हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो NO है वो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इन तमाम जो सेट्स गिवन हैं PES, यानी कि प्राइमरी लेवल पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एलिमेंट्री लेवल पे हैं और जो स्टूडेंट्स सेकेंडरी लेवल पे हैं, इन सब को हम ओवरऑल स्टूडेंट्स में से माइनस कर दें। कैसे करेंगे कि N इक्वल टू P यूनियन E यूनियन S का कंप्लीमेंट ले लें। ठीक है, तो ये इक्वल होगा N इंटू सी माइनस N इंटू P यूनियन E यूनियन S। ये आपके पास फार्मूला है जो आपकी बुक में गिवन है कि जब आप किसी भी सेट का एलिमेंट लेते कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो इक्वल होता है N इंटू यूनिवर्सल सेट, जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, माइनस उनका यूनियन, उन सेट्स का यूनियन, जिन सेट्स का कंप्लीमेंट ले रहे हैं उन सेट्स का यूनियन। यानी कि कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है U माइनस ए के। तो इसी तरह P यूनियन E यूनियन S का कंप्लीमेंट इक्वल होगा U माइनस P यूनियन E यूनियन S के। तो इसमें P यूनियन E यूनियन S का कंप्लीमेंट हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन O देगा, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो ना तो प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे हैं, ना एलिमेंट्री लेवल पे और ना सेकेंडरी लेवल पे, वो हमें N इंटू O देगा इक्वल टू NC एज इट इज आ गया। और P यूनियन E यूनियन S, यूनियन से मुराद होता है कि तमाम सेट्स को ऐड कर देना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, इन तीनों को ऐड करेंगे। ये इस ब्रैकेट में हमने इन तीनों को लिख दिया कि P यूनियन E यूनियन S कैसे कैलकुलेट होगा। तो NO इक्वल आ जाएगा, NC हमारे पास 940 गिवन है, माइनस NP की वैल्यू 400 है, NE की वैल्यू 240 गिवन है, NS की वैल्यू 175 गिवन है। तो NO इक्वल हो जाएगा 940 माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया 815 आ गया। NO इक्वल हो जाएगा 125 के, यानी कि 125 वो स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ द स्कूल हैं। इसको अगर हम वेन डायग्राम की मदद से शो करें तो एक चीज ये है कि ओवरलैपिंग सेट्स ये नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहा है वो एट ए टाइम सेकेंडरी या एलिमेंट्री लेवल पे नहीं पढ़ सकता, वो प्राइमरी में ही होगा। तो इस वजह से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया प्राइमरी P, जिसमें वो स्टूडेंट शो किए जा रहे हैं जो कि प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे हैं 400।
दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे ई, जिसमें 240 स्टूडेंट्स होंगे और वो पढ़ रहे होंगे एलिमेंट्री लेवल पे। तीसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे एस, जिसमें वो स्टूडेंट्स हैं जो कि सेकेंडरी लेवल पे पढ़ रहे हैं और वो कितने हैं 175। और NO जो हमने कैलकुलेट करना था वो स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ द स्कूल हैं उसके लिए एक अलग सर्कल ड्रॉ किया और वो हमारे पास नंबर्स हैं 125 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम भी हमने शो कर दी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ABC डायरी पोल्स इट्स कस्टमर्स ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर, चॉकलेट, वैनिला और मैंगो। ABC डायरी ने, कोई डायरी है जिसका नाम है ABC, और उसने पोल क्रिएट किया है जिसमें कस्टमर्स का वो फीडबैक ले रहे हैं कि उनका कौन सा फ्लेवर फेवरेट है। 3 उन्होंने ऑप्शन दिए, चॉकलेट, वैनिला एंड मैंगो। 100 कस्टमर्स जो थे उन्होंने ये कहा कि उनको मैंगो फ्लेवर पसंद है, 90 कस्टमर्स कहते हैं कि वैनिला फ्लेवर पसंद है और 40 कस्टमर्स ने कहा कि उन्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। इसके अलावा 20 कस्टमर्स ने कहा कि उन्हें मैंगो एंड वैनिला दोनों फ्लेवर पसंद हैं, जबकि 14 जो थे उन्होंने कहा कि चॉकलेट एंड वैनिला पसंद है। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद पूछा क्या गया है, हाउ मेनी कस्टमर्स सेड दैट दे लाइक ओनली मैंगो। कौन से कस्टमर्स हैं जो सिर्फ मैंगो लाइक करते हैं, जो सिर्फ वैनिला लाइक करते हैं, जो सिर्फ चॉकलेट लाइक करते हैं। तो इसकी मदद से, जब हम इस स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट करते हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कस्टमर्स जो कि मैंगो फ्लेवर को लाइक करते हैं, M से मैंगो है तो NM हम लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M सेट इक्वल होगा 100 के। इसी तरह कस्टमर्स हु लाइक वैनिला फ्लेवर वो हमें गिवन है 90, तो इक्वल टू 90, वैनिला V लिख दिया 90। कस्टमर्स हु लाइक चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट से को हम C से रिप्रेजेंट कर देंगे NC, और ये हमें गिवन है 40। इसके अलावा कहा गया है कि 20 कस्टमर्स वो हैं जो मैंगो एंड वैनिला दोनों लाइक करते हैं। जहां पे दोनों ऑप्शंस एक के पास हो तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे इंटरसेक्शन आएगा। अब ये किस में है, मैंगो एंड वैनिला में, मैंगो M एंड वैनिला V, यानी कि M इंटरसेक्शन V जो है हमें रिप्रेजेंट करेगा कस्टमर्स हु लाइक बोथ मैंगो एंड वैनिला फ्लेवर, और ये हमें कितने गिवन है, 20 कस्टमर्स गिवन है। इसी तरह 14 जो है वो चॉकलेट और वैनिला दोनों लाइक करते हैं, तो चॉकलेट और वैनिला, चॉकलेट के लिए C एंड वैनिला के लिए V, C इंटरसेक्शन V हमें 40 गिवन है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, उन कस्टमर्स को कि जो कि चॉकलेट और वैनिला दोनों फ्लेवर को लाइक करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बाद पूछा क्या गया था कि वो कस्टमर्स जो सिर्फ मैंगो लाइक करते हैं, वो कस्टमर्स जो सिर्फ वैनिला लाइक करते हैं, और वो कस्टमर्स जो सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर लाइक करते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। जो डाटा है वो एज इट इज हमने नोट कर लिया और इसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। कस्टमर्स हु लाइक ओनली मैंगो, पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। वो कस्टमर्स जो सिर्फ मैंगो लाइक करेंगे वो किसके इक्वल होगा, वो कस्टमर्स जो मैंगो लाइक करते हैं माइनस वो कस्टमर्स जो मैंगो एंड वैनिला दोनों फ्लेवर लाइक करते थे। ठीक है, तो NM हमारे पास 100 है, माइनस जो दोनों लाइक करते हैं वो 20 है, तो बाकी 80 आ जाएगा। 80 कस्टमर्स वो होंगे जो सिर्फ मैंगो लाइक करते हैं। इसी तरह जब हमने उन कस्टमर्स को सॉल्व करना है, फाइंड करना है जो कि सिर्फ वैनिला लाइक करते हैं, तो वो इक्वल होगा NV माइनस NM इंटरसेक्शन V माइनस NC इंटरसेक्शन V, यानी कि जिन जिन टर्म्स में V यूज हुआ है वो इस NV में से माइनस कर देनी है। NV 90 है और V और किस में यूज हुआ है, M इंटरसेक्शन V में भी और C इंटरसेक्शन V में भी, तो 40, 20 और 14 जो है वो इस 90 में से माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा, यानी कि 56 कस्टमर्स ऐसे हैं जो सिर्फ वैनिला लाइक करते हैं। इसके बाद चॉकलेट फ्लेवर को कौन लाइक कर रहा है, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स लाइक करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, चॉकलेट के लिए C है तो NC माइनस, अब C और किस में यूज किया गया है, इसमें, यानी कि वो कस्टमर जो चॉकलेट एंड वैनिला दोनों लाइक कर रहे थे तो वो इसमें से चॉकलेट वाले में से माइनस कर लिए, तो 26 नंबर ऑफ कस्टमर्स वो कस्टमर्स आ जाते हैं जो सिर्फ चॉकलेट लाइक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 3.2 एक्सरसाइज का। इन ए सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यू। एक यूनिवर्सिटी के सर्वे में 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया और उसमें यह देखा गया कि 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है, 82 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन है, 100 स्टूडेंट्स के पास आईपॉड्स है
और 23 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और सेल फोन है। 10 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों हैं। 14 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन और आईपॉड दोनों हैं और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों आइटम्स मौजूद हैं। अब ये इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इनमें से कोई भी आइटम मौजूद नहीं है, इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं है। और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप है लेकिन सेल फोन नहीं है। तो पहले इस स्टेटमेंट की मदद से हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया गया उसको हम NS से रिप्रेजेंट करेंगे, S से स्टूडेंट्स, तो NS इक्वल है 200 के। टोटल 200 स्टूडेंट्स थे। 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप थे, यानी कि स्टूडेंट्स हु हैव लैपटॉप की वजह से हम N इंटू L से रिप्रेजेंट करेंगे इसको 42। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन C से रिप्रेजेंट करेंगे NC 80। और 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स, तो आईपॉड्स के लिए हम I डिनोट करेंगे एंड I इक्वल टू 100 आ गया। 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन, यानी कि लैपटॉप और लैपटॉप के लिए L, सेल फोन के लिए C, L और C के दरमियान इंटरसेक्शन और ये 23 है। N इंटू L इंटरसेक्शन C 23 है। 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड, यानी कि L एंड I के दरमियान इंटरसेक्शन और ये हमारे पास 10 है, तो N इंटू L इंटरसेक्शन I 10 है। 14 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन और आईपॉड दोनों हैं, यानी कि C और I के दरमियान इंटरसेक्शन और ये 14 है, तो N इंटू C इंटरसेक्शन I 14 आ गया। उसके बाद 8 स्टूडेंट्स ऑल 3 आइटम्स, 8 स्टूडेंट्स के पास ये तीनों हैं, यानी कि तीनों के दरमियान इंटरसेक्शन आएगा N इंटू L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I और ये हमारे पास 8 है। अब फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु हैव ओनली सेल फोन, बी पार्ट में स्टूडेंट्स हु हैव नॉन ऑफ दीज, एंड सी पार्ट में स्टूडेंट्स हु हैव आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। तो इस स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट स्लाइड में जो डाटा हमने लिखा है वो नोट कर लेते हैं और इसकी मदद से हम सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ सेल फोन होने चाहिए, तो वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे NC, स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फोन था वो, और उसमें से हर उस वैल्यू को माइनस कर देंगे जिसमें इंटरसेक्शन के साथ C आया हुआ है। तो एक ये है L इंटरसेक्शन C, एक ये है NC इंटरसेक्शन I और एक ये है L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I। इन तीनों टर्म्स को NC से माइनस कर देंगे। ये आपके पास फार्मूला है, तो ये बुक में कितना है, तो NC हमारे पास 80 है, माइनस L इंटरसेक्शन C की वैल्यू, C इंटरसेक्शन I की वैल्यू और L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 35 आ जाएगा। यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ फोन है, सेल फोन है, वो 35 है। उसके बाद बी पार्ट, वो स्टूडेंट्स जिनके पास इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम L, C और I इनका यूनियन का कंप्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, कंप्लीमेंट लेंगे यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हमारे पास वो स्टूडेंट माइनस हो जाएंगे जिनके पास लैपटॉप, सेल फोन या आईपॉड है। तो उसका कंप्लीमेंट कैसे दिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस L, C और I का यूनियन। तो NS एज इट इज लिखा, माइनस L यूनियन C यूनियन I कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको ब्रैकेट के अंदर फार्मूला लिखा है कि N इंटू L प्लस N इंटू C प्लस N इंटू I माइनस बाकी जितने भी इंटरसेक्शन हमें गिवन है वो सारे इसमें से माइनस कर देने हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला है वो इसमें से प्लस होगा, L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I वाला, क्योंकि वो तीनों में कॉमन है। तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास नॉन ऑफ दीज हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए NS की वैल्यू 200 गिवन है, माइनस NL की वैल्यू 42 गिवन है, NC की वैल्यू 80 गिवन है, NI की वैल्यू 100 गिवन है, माइनस L इंटरसेक्शन C 23 है, माइनस L इंटरसेक्शन I 10 है, माइनस C इंटरसेक्शन I 14 है, प्लस L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I की वैल्यू 8 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होके 183 आ जाएगा। इसको 200 में से माइनस करते हैं तो 17 आ जाता है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 17 है जिनके पास इनमें से ना तो लैपटॉप है, ना ही सेल फोन है और ना ही आईपॉड है। सी पार्ट में हमने कैलकुलेट करना था कि वो स्टूडेंट जिनका आईपॉड और लैपटॉप है लेकिन सेल फोन नहीं है,
तो ये कैलकुलेट करने के लिए आईपॉड और सेल्फ लैपटॉप जो है उसमें से इंटरसेक्शन इनका माइनस कर लेंगे। कैसे करेंगे कि एन एल इंटरसेक्शन आई, ठीक है, एल इंटरसेक्शन आई यानी कि एल भी है और आई भी है, लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है। उसने यही कहा ना कि वो स्टूडेंट्स जो आईपॉड भी हों और लैपटॉप भी हों तो वो उनका इंटरसेक्शन माइनस, लेकिन उनके पास सेल फोन ना हो, तो जो इंटरसेक्शन तीनों के साथ कॉमन था उसको इसमें से माइनस किया तो 2 स्टूडेंट्स आए जिनके पास सेल फोन नहीं है लेकिन आईपॉड और लैपटॉप मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेस आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। एक गर्ल्स का कॉलेज है जिसमें हर स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई गेम प्ले करती है, या तो वो बैडमिंटन खेलती है या फिर टेबल टेनिस या फिर दोनों खेल लेती है। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसमें यह कहा गया है कि 350 स्टूडेंट्स बैडमिंटन खेलती हैं, 280 जो हैं वो टेबल टेनिस खेलती हैं और 150 जो हैं वो बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों गेम्स खेलती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज में कितनी है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले स्टेटमेंट की मदद से डाटा लिखते हैं। स्टूडेंट्स जो बैडमिंटन खेलती हैं, बैडमिंटन के लिए बी, तो इसको एन बी से लिखेंगे, ये हमारे पास 350 हैं। स्टूडेंट्स जो कि टेबल टेनिस खेलती हैं, टेबल टेनिस को टी से रिप्रेजेंट किया है, एन टी, ये हमारे पास 280 हैं। और वो स्टूडेंट्स जो बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलती हैं, जहां पर दोनों आ जाएं तो वहां पे इंटरसेक्शन होता है, यानी कि एन इंटू बैडमिंटन के लिए बी एंड टेबल टेनिस के लिए टी, बी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू ये 150 हमें गिवन है। एन एस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं एन एस वो इक्वल होगा एन बी यूनियन टी के, ठीक है। अगर हम बी यूनियन टी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि बी और टी में जो दोनों में मौजूद हों वो एलिमेंट्स जो बी में भी हों और वो एलिमेंट्स जो टी में भी हों, इन दोनों को हम एक जगह पे लिखें तो वो बी यूनियन टी आता है और वो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देगा। अब बी यूनियन टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बुक में फार्मूला आपके मौजूद है, एन इंटू बी प्लस एन इंटू टी माइनस एन इंटू बी इंटरसेक्शन टी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेस बैडमिंटन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेस टेबल टेनिस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बोथ प्ले बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। तो इनकी हम वैल्यूज पुट करेंगे। एन बी की वैल्यू 350 है, एन टी की वैल्यू 280 है, माइनस ये वैल्यू पुट की 150, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 480, यानी कि इस कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में टोटल 480 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, among 50 students 8 are learning both English and Chinese languages। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं 50 हैं, उनमें से जो 8 स्टूडेंट्स हैं वो दोनों लैंग्वेजेस इंग्लिश और चाइनीज लैंग्वेजेस लर्न कर रहे हैं। ए टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, और उनमें से 26 स्टूडेंट्स जो हैं वो, यानी कि 50 स्टूडेंट्स जो टोटल हैं उनमें से 26 स्टूडेंट्स इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। इफ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज, अगर हर स्टूडेंट जो है कम से कम एक लैंग्वेज लर्न कर रहा हो, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज, कितने स्टूडेंट्स चाइनीज लर्न कर रहे होंगे। तो पहले हम इसकी मदद से डाटा नोट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उसको एन एस से रिप्रेजेंट किया, स्टूडेंट्स की वजह से एस से रिप्रेजेंट किया है, और ये हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि लैंग्वेजेस लर्न कर रहे हैं। अब कौन सी लैंग्वेजेस थी, इंग्लिश और चाइनीज थी, तो इसका मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज और चाइनीज लैंग्वेज को लर्न करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं सब के सब उनका इंग्लिश और चाइनीज लैंग्वेजेस का यूनियन लिया तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन दी गई है कि एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज। एवरी स्टूडेंट या तो हर स्टूडेंट या तो इंग्लिश लर्न करना है या फिर चाइनीज लर्न करना है, तो इस वजह से इन दोनों का यूनियन जो है वो हमारे पास 50 आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेज, जहां पे बोथ का वर्ड आ जाए कि दोनों हो रहे हैं, तो दोनों से मुराद ये होता है कि हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा, ई एन इक्वल टू ई इंटरसेक्शन सी, और ये हमारे पास आ जाएगा 8 गिवन है इसमें। स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इंग्लिश, अब वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं वो हमें कितने नंबर्स दिए गए हैं, 26। तो स्टूडेंट्स हु लर्निंग चाइनीज एनसी आ जाएगा। चाइनीज जो है इंग्लिश के लिए ई से रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न इंग्लिश 26 दिए गए हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न चाइनीज वो हमने कैलकुलेट करना है। ये डाटा लिखने के बाद
फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो कि आपकी बुक में गिवन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने जो हमारे पास होते हैं वो इक्वल होते हैं E इक्वल टू N इक्वल टू E यूनियन C इक्वल होता है NE प्लस NC माइनस NE इंटरसेक्शन C। ये जो आपकी बुक में फार्मूला गिवन है उसमें लिखा हुआ है NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो उसको A और B को E और C से रिप्लेस किया है। हमने NC कैलकुलेट करना है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो चाइनीज लर्न करेंगे। तो ये NC को एक तरफ कर लेंगे और बाकी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी कि NC इक्वल आ जाएगा N इंटू E यूनियन C। ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा NE इंटरसेक्शन C, और NE दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस N इंटू E आ जाएगा। E यूनियन C हमारे पास है 50 गिवन है, E इंटरसेक्शन C 8 गिवन है और NE की वैल्यू 26 गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 32 आ जाएगा, यानी कि 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाइनीज लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। आउट ऑफ 70 पीपल 48 लाइक टी एंड 40 लाइक कॉफी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। टोटल 70 पीपल हैं जिनमें से 70 लोग हैं जिनमें से 48 जो हैं वो टी लाइक करते हैं और 40 जो हैं वो कॉफी लाइक करते हैं, और हर पर्सन जो है वो एटलीस्ट इन दोनों में से एक ड्रिंक लाजमी लाइक करता है। हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, कितने पीपल जो हैं, कितने लोग जो हैं वो टी और कॉफी दोनों लाइक करेंगे। तो आउट ऑफ 70 पीपल यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हमें 70 गिवन है, इसको हम NP से डिनोट कर देंगे, और ये किसकी इक्वल होगा, बोथ टी एंड कॉफी लाइक करने वाले लोगों का यूनियन होगा, टी यूनियन सी, ये 70 देगा हमें, क्योंकि कहा गया है कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। एटलीस्ट वन वो अगर लाइक कर रहा है तो इसका मतलब है कि उन दो ऑप्शंस के दरमियान यूनियन लेंगे तो टोटल हमारे पास नंबर आ जाएगा। पीपल हु लाइक टी, वो लोग जो टी लाइक करते हैं एंड टी, वो इक्वल होगा 78 के, वो हमें गिवन है 48 लाइक टी। एंड द पीपल हु लाइक कॉफी एंड सी, कॉफी के लिए सी से रिप्रेजेंट किया है, टी के लिए टी से रिप्रेजेंट किया है, तो NC हमें 40 गिवन है। पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी, जहां पे बोथ का वर्ड आ जाएगा कि दोनों ऑप्शन यूज हो रहे हैं तो वहां पे इंटरसेक्शन का साइन यूज किया जाता है, NT इंटरसेक्शन C हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे किसके लिए, पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी। ये कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आपकी बुक में गिवन है NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। उसमें A को T लिख दिया है और B को C लिख दिया है, तो हमारे पास फार्मूला बन गया है NT यूनियन C इक्वल टू NT प्लस NC माइनस NT इंटरसेक्शन C। अब इसमें से हमने NT इंटरसेक्शन C कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो NT इंटरसेक्शन C को उस तरफ लेकर जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और ये वाला दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस था तो उधर प्लस होगा, और वो उधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, NT इंटरसेक्शन C इक्वल आ जाएगा, NT की वैल्यू 48 गिवन है, प्लस NC की वैल्यू 40 गिवन है, माइनस NT यूनियन C की वैल्यू 70 गिवन है। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 18, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी दैट आर 18। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप एंड 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप। हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि 46 स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट्स ग्रुप में हैं। हमने उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद बतानी है जो या किसी एक भी ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। जहां पे बोथ का वर्ड आता है ना कि बोथ ग्रुप्स में, तो जहां पर दोनों ऑप्शंस मौजूद हो, बोथ हो, तो वहां पर इंटरसेक्शन यूज किया जाता है, और जहां पर वर्ड आइथर आ जाए कि उन दोनों में से कोई एक भी हो तो उस टाइम यूनियन का यूज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम A से रिप्रेजेंट करें, इसको B से रिप्रेजेंट करें, तो A यूनियन B हमने कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जो साइंस ग्रुप को लाइक करते हैं या साइंस ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, वो उसको हम साइंस ग्रुप SNS रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास 46 गिवन है। स्टूडेंट्स हु आर इन आर्ट्स ग्रुप, आर्ट्स
ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास 50 हैं। स्टूडेंट्स हु आर आइथर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप, उसको एन सी से रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमारे पास यूनियन होगा एन एस यूनियन ए का। ठीक है, एन एस यूनियन ए, हमने बेसिकली एस यूनियन ए कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है, एन इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। एन एस यूनियन ए इक्वल होगा, एन एस की वैल्यू हमारे पास 46 है प्लस एन ए की वैल्यू 50 है, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि किसी भी एक ग्रुप में पढ़ रहे हो वो हमारे पास 96 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनमें से 52 जो हैं वो अरेबिक बोलते हैं, 12 जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, 112 फ्रेंच बोलते हैं, 52 अरेबिक बोलते हैं, 112 फ्रेंच बोलते हैं। हमने वो नंबर ऑफ लोग बताने हैं जो कि सिर्फ अरेबिक बोलते हैं और फिर उसके बाद वो नंबर ऑफ पीपल बताने हैं जो कि सिर्फ फ्रेंच बोलते हों। अगर 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ इन लैंग्वेजेस, जब 12 पीपल जो हैं वो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हों, यानी कि पहले बता दिया कि 52 अरेबिक बोलते हैं, 112 स्पेनिश बोलते हैं और 12 ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो हमने वो नंबर ऑफ पीपल बताने हैं जो सिर्फ अरेबिक बोलते हों और वो नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हों, और टोटल नंबर ऑफ पीपल ग्रुप में कितने हैं वो भी बताने हैं। तो पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। पीपल जो कि सिर्फ अरेबिक बोलते हैं वो हमें 15 गिवन है, एन ए अरेबिक की वजह से ए से रिप्रेजेंट किया है, ये 52 है। वो पीपल जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच एफ से रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास 112 है। वो पीपल जो सिर्फ अरेबिक बोलते हैं वो कैलकुलेट करने हैं, और वो पीपल जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं वो भी कैलकुलेट करने हैं। और वो लोग जो अरेबिक और फ्रेंच दोनों जबानें बोलते हैं, दोनों बोथ वर्ड आ गया है, तो बोथ के लिए मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन यूज किया जाता है, तो ए इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 12 गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमने ये भी कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम पीपल हु कैन स्पीक अरेबिक ओनली वो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो अरेबिक बोलते हैं माइनस वो नंबर ऑफ पीपल जो अरेबिक और फ्रेंच बोलते हैं, उनको माइनस कर देंगे, यानी कि 52 माइनस 12, तो जो 40 पीपल आ जाएंगे जो सिर्फ अरेबिक बोलते हैं। इसी तरह पीपल हु स्पीक फ्रेंच ओनली, ये कैलकुलेट करने के लिए एन एफ में से ए इंटरसेक्शन एफ माइनस कर देंगे, यानी कि ये हमारे पास टोटल नंबर है उन लोगों का जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और इनमें से 12 ऐसे हैं जो दोनों जबानें बोलते हैं, तो उन 12 को 112 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे टोटल नंबर ऑफ पीपल बताने हैं, तो टोटल नंबर कैलकुलेट करने के लिए एन ए प्लस एन एफ माइनस ए इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि ये तो वो पीपल है ना, वो लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद है इन्हीं के अंदर, तो हम क्या करेंगे 52 प्लस 112 माइनस 12, ये हमारे पास 152 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ए हाई स्कूल 360 स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, 170 लाइक्स प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड 150 लाइक बोथ। एक हाई स्कूल है जिसमें 360 स्टूडेंट्स स्टोरी बुक को रीड करना पसंद करते हैं, 170 स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को पसंद करते हैं, और 150 ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि स्टोरी बुक भी पसंद करते हैं और प्रैक्टिकल भी पसंद करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टोरी बुक्स ओनली, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिर्फ स्टोरी बुक्स को लाइक करना पसंद करते हैं वो कैलकुलेट करने हैं। इसी तरह वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पसंद करते हैं वो कैलकुलेट करने हैं, और तीसरे नंबर पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में कितने हैं वो भी बताने हैं। तो पहले हम डाटा नोट करते हैं। वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ स्टोरी बुक को रीडिंग करना पसंद करते हैं, स्टोरी बुक की वजह से इसको एस से रिप्रेजेंट किया और ये हमारे पास 360 गिवन है। वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल की वजह से उसको पी से रिप्रेजेंट किया और ये हमारे पास 170 नंबर्स गिवन है। और वो स्टूडेंट्स जो दोनों लाइक करते हैं, यानी कि स्टोरी बुक्स और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज दोनों को लाइक करते हैं, बोथ आ गया है तो बोथ के लिए इंटरसेक्शन यूज किया जाता है, एस इंटरसेक्शन पी, ये हमारे पास 150 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टोरी रीडिंग स्टोरी बुक्स ओनली वो कैलकुलेट करना है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ओनली कैलकुलेट करनी है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं एस यूनियन पी वो भी हमने कैलकुलेट करना है।
दो ही ग्रुप्स थे ना हमारे पास, तो उनका यूनियन अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स कैलकुलेट करने के लिए NS में से इंटरसेक्शन माइनस कर लेंगे, यानी NS माइनस NS इंटरसेक्शन P, तो ये हमारे पास 210 आंसर आ जाएगा। इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को लाइक करते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए NP में से NS इंटरसेक्शन P माइनस कर लेना है, तो ये 170 माइनस 150 आ जाएगा 20। और इसी तरह टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने के लिए NS यूनियन P है, जिसमें हम NS प्लस NP करेंगे माइनस NS इंटरसेक्शन P कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यूनियन कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टोरी बुक्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक प्रैक्टिकल बुक्स। ठीक है, तो इन दोनों को हमने ऐड करना है। माइनस इंटरसेक्शन जो होता है, इंटरसेक्शन कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, जो दोनों लाइक कर रहे होते हैं, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम माइनस कर लें उनमें से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, यानी कि 360 प्लस 170 माइनस 150, ये हमारे पास 380 आ जाएगा। 380 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं टोटल उसको हाई स्कूल में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल वॉच चैनल ए, 16 वॉच चैनल बी, 13 वॉच चैनल सी, 4 वॉच बोथ ए एंड बी, 7 वॉच बोथ ए एंड सी, 8 वॉच बोथ ए एंड सी, 3 watch all three channels. Find the number of people who watch at least one of the channels. Also find number of people who do not watch these channels. तो डाटा अगर हम इसकी मदद से नोट करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल, उसको NP60 डिनोट कर देंगे। पीपल हु वॉच चैनल ए 25, ए की वजह से NA। पीपल हु वॉच चैनल बी NB, और वो 16 गिवन है। पीपल वॉच चैनल सी NC, और वो हमें 13 गिवन है। और पीपल हु वॉच बोथ चैनल ए एंड बी, जब बोथ का वर्ड आ जाए इंटरसेक्शन यूज किया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी 4 गिवन है। इसी तरह बी एंड सी के लिए बी इंटरसेक्शन सी 7 गिवन है। ए इंटरसेक्शन सी के लिए, ए एंड सी के लिए ए इंटरसेक्शन सी 8 गिवन है। और तीसरा है हमारे पास पीपल हु वॉच चैनल ए बी एंड सी, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये सी भी साथ आएगा। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। तो ये तीनों चैनल्स जो देखते हैं ए एंड बी एंड सी, उसके लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, वो हमारे पास 3 गिवन है। और पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल्स, वो कैलकुलेट करना है। और पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल्स, वो भी कैलकुलेट करने हैं। तो ये डाटा हम नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस स्लाइड में हमारे पास स्पेस गिवन नहीं है कि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो ये डाटा एज इट इज नोट कर लिया। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम वो लोग कैलकुलेट करेंगे जो एट लीस्ट वन चैनल देखते हो। एट लीस्ट आइथर, एट लीस्ट या एट लीस्ट वन या आइथर, जहां पर वर्ड आ जाए वहां पे यूनियन फाइंड करना होता है। तो यूनियन कैलकुलेट करने के लिए तीनों में यूनियन कैलकुलेट करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फार्मूला आपकी बुक में गिवन है, NA प्लस NB प्लस NC। बाकी जितने भी इंटरसेक्शन गिवन है वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन चैनल, NA की वैल्यू 25 गिवन है, NB की वैल्यू 16 है, NC की वैल्यू 13 है, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 4 है, B इंटरसेक्शन C की वैल्यू 7 है, A इंटरसेक्शन C की वैल्यू 8 है, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 3 है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये हमारे पास 38 आ जाता है। इसी तरह पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल्स, जो कि ये चैनल नहीं देखते, वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल में से 38 को माइनस कर लेंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल में से हम उन लोगों को निकाल दें जो कोई एक चैनल भी देखते हैं, तो हमारे पास बाकी वो लोग आ जाएंगे जो कि कोई भी चैनल नहीं देखते। तो पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल, वो कैलकुलेट करने के लिए हम इस यूनियन का कंप्लीमेंट ले लेंगे, यानी कि NA यूनियन B यूनियन C का कंप्लीमेंट, ये इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ पीपल माइनस जो ऊपर हमने यूनियन कैलकुलेट किया है वो। तो 60 माइनस 38, ये हमारे पास 22 आ जाएगा। यानी कि 22 ऐसे लोग हैं जो कोई भी चैनल नहीं देखते। तो यहां तक हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। मजीद एक्सरसाइजेस के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।